हेलो बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हैं। आज हम पढ़ रहे हैं न्यूटन सेकंड लॉ, टेंशन इन स्ट्रिंग बिटवीन द ब्लॉक्स। अगर दो ब्लॉक्स को एक रस्सी से बांध दिया जाए और खींचा जाए एक ब्लॉक को, तो स्ट्रिंग जो बीच में है ब्लॉक्स के, उसमें कितनी टेंशन आएगी, कितना खिंचाव आएगा, वो हम निकालना चाहते हैं। जैसे आपने कई बार देखा होगा, गाड़ी वगैरह कहीं कीचड़ वगैरह में मिट्टी में फंस जाती है, ट्रैक्टर को बुलाते हैं, वो रस्सी बांध के खींचता है। कभी वो रस्सी टूट जाती है और कभी वो खींच लेता है, क्या बोलते हैं, टोचन। तो रस्सी जो है वो कितनी टेंशन झेल पाएगी, कितनी नहीं झेल पाएगी, वो डिपेंड करता है उसकी स्ट्रेंथ पे। तो वो टेंशन निकालना चाहते हैं लोग, समझ रहे हैं। चलो देखते हैं। सपोज करो मेरे पास एक सिंपल सा क्वेश्चन, दो ब्लॉक्स ले लिए मैंने, ठीक है। इनके बीच में नॉर्मल रिएक्शन निकालने तो हम निकाल चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, दोनों ब्लॉक्स को थोड़ा सा अलग करके रस्सी से बांध देंगे। समझ गए, रस्सी से बांधा, पहले हमने ऐसे पुश किया था ताकि एक साथ जाएं। अब फोर्स इधर लगेगा, अवे बताया था मैंने। इसका मास m1, इसका मास m2, दिस स्ट्रिंग। और ये कैसी है बेटा, मासलेस, मास वाली स्ट्रिंग भी देखेंगे 2-3 न्यूमेरिकल इसके करने के बाद, ठीक है बेटा। तो टेंशन के बारे में मैंने आपको बताया था, टेंशन हमेशा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से अवे होती है, इधर आएगी। बात समझ में आ गई। टेंशन का सिंबल टी होता है, ठीक है। जब ये इसको खींचेगा तो ये भी चलेगा। कॉमन एक्सेलरेशन क्या आने वाली है, ए। तो बेटा फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, m1 प्लस m2 इंटू में ए। आप लोग कहोगे ये तो अपने पीछे भी लगाया था ब्लॉक में, ये तो लगेगा है भाई, न्यूटन सेकंड लॉ है। मास एक से ज्यादा है तो उसको जोड़ दो, फोर्स एक से ज्यादा है तो नेट फोर्स ले लो। अगर सेम डायरेक्शन में है तो ऐड, अपोजिट है तो सब्ट्रैक्ट, पीछे किया था हमने। तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगी बेटा, यहाँ से F अपॉन में m1 प्लस में m2। बात समझ में आ गई। ये मेरे पास क्या आ जाएगी, एक्सेलरेशन, ठीक है। अब इस ब्लॉक की बात करें तो कितने फोर्स लग रहे हैं, 2, 1, 2। इसकी बात करें तो कितने लग रहे हैं, 1। चेक कर सकते हैं, FBD बना के देखें, हालांकि जरूरत नहीं है यहाँ पे। ये मास m1, इस पे टेंशन कितनी है बेटा, T। ये मास m2, इस पे फोर्स लग रहा है इधर F, टेंशन कितनी है, T, ठीक है। एक्सेलरेशन दोनों की क्या है, सेम। अपने को टेंशन निकालने, किसी से भी निकाल लो आंसर आएगा, दोनों से निकालते हैं, ठीक है। पहले इससे निकालते हैं। क्या F इक्वल टू ma होता है तो F की जगह T आ गया, m1 आ गया, a आ गया, T इक्वल टू m1a। a कितना है, F अपॉन में m1 प्लस m2। क्या मेरा आंसर आ गया, डायरेक्ट आ गया, ठीक है। यहां से देखते हैं, इसकी बात करें तो आगे जा रहा है F माइनस टी इक्वल टू m2a। अपने को चाहिए T, तो ये हो जाएगा F माइनस m2a। ये क्या है, F अपॉन में m1 प्लस m2। समझदार हो गया सोल्व। यहाँ से T निकालना है, F कॉमन, 1 माइनस m2 अपॉन में m1 प्लस m2, ठीक है भाई। बात समझ में आ गई। m1 प्लस m2 ऊपर आएगा, उसमें से m2 माइनस होगा तो क्या बचेगा, m1। तो T क्या आ गया बेटा मेरे पास, यहाँ लिख देता हूँ, T आ गया m1 F बटे में m1 प्लस m2। जरा सोच के देखें तो इसका आंसर भी यही आया था। ये डायरेक्ट आ गया, घुमा के आ गया, क्योंकि यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है, सीधा हो गया। यहाँ 2 लग रहे हैं, सोल्व करके आ गया। बात एक ही है ना, आंसर कहीं से भी आएगा। बच्चे जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं, इससे निकालो या इससे निकालो, भाई कहीं से निकालो, आंसर वही आने वाला है। और देखिए, इलस्ट्रेशन लेते हैं, कुछ वैल्यू वगैरह लेके फिर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इसको। बड़ा आसान सवाल है। स्ट्रिंग के बारे में कोई डाउट नहीं बचेगा आपको आज के बाद। देखिए, ये हमने लिया 6 kg का ब्लॉक, ये हमने लिया 4 kg का ब्लॉक, यहाँ स्ट्रिंग लगा दी, ये टेंशन आ गई T। बात समझ में आपको आती है। ये लगाया 20 न्यूटन का फोर्स। आपसे कोई पूछे फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन T, बताओ, तो एक्सेलरेशन क्या होगी बेटा, समझ में आ गया आपको, फोर्स डिवाइड बाय दोनों मास। नाम चाहे तो दे दें, ये m1 और ये m2 और ये F। तो F कितना है 20, ये कितना है 6 प्लस 4 कितना हो गया 20 डिवाइड बाई 10। 0 ने 0 को मारा, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ गई, ठीक है। FBD बना लो, आपको अच्छा लगेगा, दिल खुश हो जाएगा आपका। ये ले लो 6 kg, ये ले लो 4 kg, ये लगाया 20, इधर आया T, इधर भी आया T। एक्सेलरेशन दोनों की सेम है 2। अरे बोलो,
ठीक है, कौन सा लें, इसको ले लो, एक ही फोर्स आसानी से हो जाएगा। तो यहाँ अगर देखा है तो बेटा मैं यहाँ कर देता हूँ, क्या आया, T इक्वल टू 6 इंटू में एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितनी है 2, तो टेंशन कितनी आ गई बेटा 12 न्यूटन। अगर इसकी स्ट्रेंथ 12 न्यूटन को झेलने की है, बियर करने की है, तो ये कर सकते हैं, अदरवाइज टूट जाएगी। मेरी बात समझ रहे हो? तो 12 न्यूटन यहाँ पे टेंशन आएगी। क्लियर, बात समझ में आ गई? नॉर्मल रिएक्शन जैसे ही सवाल है, सेम वही मेथड है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। हम पढ़ रहे हैं हॉरिजॉन्टल मोशन, हॉरिजॉन्टल मोशन, वर्टिकल की भी बात करेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। 2 ब्लॉक आ गए भाई, और देखो ये ब्लॉक लिया 4 kg, ये ब्लॉक लिया मैंने 2 kg, ठीक है, और ये फोर्स लगा दिया मैंने 10 न्यूटन, 10 की जगह 20 कर लो। ये रस्सी बांध दी, टेंशन आ गई T, समझ गए, और ये एंगल ले लिया 37, इतनी बात समझ में आ गई। और देखो ये 20 न्यूटन है, ये 37 है, तो ये आएगा 20 cos 37, 20 cos 37 4/5, ये आ गया 16 न्यूटन। बात समझ में आ गई। इधर की अगर बात करें तो ये हो गया 20 sin 37, sin 37 कितना होता है, sin 37 होता है 3/5, ये आ गया बेटा 12 न्यूटन। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो इधर तो आ गया बेटा 16 न्यूटन और यहाँ आ गया 12 न्यूटन। 12 न्यूटन ऊपर की तरफ है, वेट को बैलेंस करेगा, उसकी कोई जरूरत नहीं, हमें तो एक्सेलरेशन चाहिए। तो ये जो मेरे पास क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन कैसे बन जाएगा, इधर 4 kg, ये टेंशन T, और ये हो गया 2 kg, और इधर लग रहा है बेटा 16 न्यूटन। बात खत्म। एक्सेलरेशन क्या आ गई, फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास, 16/6, 8/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। T निकालना है तो ये ब्लॉक ले लो पीछे वाला, 4 kg और ये T, एक्सेलरेशन A, तो बेटा T क्या हो गया ma, m कितना है 4, A कितना है 8/3, 32/3 न्यूटन। सवाल खत्म। टेंशन निकल गई, एक्सेलरेशन निकल गई, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो अगर 2 ब्लॉक के बीच में स्ट्रिंग हो, फोर्स सीधा हो तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ एंगल पे आ जाए तो कंपोनेंट ले लो, कंपोनेंट स्ट्रिंग की डायरेक्शन में होना चाहिए, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में होना चाहिए, ठीक है। बात समझ में आ गई। ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो भी मैं कर लूंगा। कभी कभी क्या करते हैं बेटा, 3 ब्लॉक डाल देते हैं और बच्चे सोचते हैं, डर जाते हैं, यार ये 3 ब्लॉक आ गए, हम लोग क्या करें। कुछ नहीं करना, अपने आप हो जाएगा, टेंशन वाली कोई बात है ही नहीं। 3 ब्लॉक ले लो, चलो एक बार नीट ने पूछा था वो ले लेते हैं। 2015 में नीट में आ गया था एक बार। ये 2 kg स्ट्रिंग लगा दी, ये भी 2 kg, फिर एक स्ट्रिंग लगा दी, ये भी 2 kg। बात समझ में आ रही है, ठीक है, ओके। तो ये कितना ले लें, मान लीजिए 12 न्यूटन का फोर्स लगा दिया आपने, कितना लगा दिया बेटा 12 न्यूटन। बात समझ में आ गई। फाइंड ये A, ये B, ये C, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम एंड टेंशन इन स्ट्रिंग बिटवीन A एंड B। सोचो यहां पे एक स्ट्रिंग ये है, एक स्ट्रिंग ये है, दोनों अलग अलग है, अलग अलग है तो दोनों में टेंशन भी अलग अलग होगी, लेकिन एक में तो सेम ही होगी, ठीक है। यहां देखा जाए तो ये T2 तो ये भी T2। बात समझ में आ गई। हमसे पूछा गया है T1, हम दोनों निकाल लेते हैं। सबसे पहली बात बताओ कि एक्सेलरेशन क्या होगी, फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास, टोटल मास का मतलब तीनों का सम। ये कितना आया 12 डिवाइड बाई 2 + 2 + 2, तो 12 डिवाइड बाई 6 कितना आ गया 2। एक्सेलरेशन में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बेटा। एफबीडी बनाते हैं, चलो सोचो आराम से। 2 kg ए ब्लॉक, इसके ऊपर टेंशन T लग रही है, एक्सेलरेशन A है। बात समझ में आ गई। सेकंड ब्लॉक, सेकंड ब्लॉक भी 2 kg का है, इधर टेंशन T2 है और इधर टेंशन T1 है, एक्सेलरेशन इधर है। तीसरा ब्लॉक लें, ये भी 2 kg का है, इधर 12 न्यूटन का फोर्स है, इधर T2 है, एक्सेलरेशन इसकी भी ये है। बात समझ में आ गई। अपने को T1 चाहिए,
तो T1 कैसे निकलेगा, देखो इसको यूज करें। T1 इक्वल टू 2 इंटू ए, तो 2 इंटू में ए कितना आया 2, तो टेंशन आ गई 4 न्यूटन। कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इसके बाद हम लोग इसकी बात कर लेते हैं, क्योंकि 12 गिवन है, इधर जा रहे हैं तो ये ज़्यादा होगा, ठीक है। तो 12 माइनस T2, अरे बोलो नेट फोर्स, ये आगे ये पीछे अपोजिट है, तो आगे वाले में से पीछे वाला माइनस कर दो, इक्वल टू MA। तो 12 माइनस T2 इक्वल टू 2A। तो इसमें क्या करें, A की वैल्यू पुट कर दो, A की वैल्यू कितनी है 2, ठीक है। तो ये हो गया 12 माइनस 4 T2, तो T2 कितना आ गया बेटा 8 न्यूटन। क्या बात समझ में आई, T2 कितना आ गया बेटा 8 न्यूटन। तो मैंने T1 भी निकाल लिया, T2 भी निकाल लिया। बताया, ध्यान रखना जहां फोर्स है उसके पास वाली टेंशन ज्यादा होगी। ये 12 ये 8 आया और ये और भी कम आया 4, तो जहां फोर्स लगा हुआ है उसके पास टेंशन ज्यादा, उससे दूर जाओगे तो कम होती जाएगी, ठीक है, ओके। अगर इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे कर दूं, इसको मैं कर देता हूं 15 न्यूटन 37, अब सोल्व करो इसको, हो जाएगा। ट्राई योर सेल्फ, अपने आप ट्राई करना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का फोर्स निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा। मेरी बात समझ में आ रही है, ओके। तो हमारे पास क्वेश्चन आ जाए 2 ब्लॉक 3 ब्लॉक, तो हम इसको सोल्व कर सकते हैं। हमने जो स्ट्रिंग ली थी वो कैसे ली थी, मासलेस। स्ट्रिंग कैसे ली थी बेटा, मासलेस, ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। मास वाली स्ट्रिंग ले लो, मास वाली स्ट्रिंग ले, तो देखो समझना अच्छे से। ये मैंने ब्लॉक लिया, ये मैंने ब्लॉक लिया, इसके बीच में एक स्ट्रिंग लगा दी, ठीक है, ओके। ये ब्लॉक लिया 6 kg का, ये ब्लॉक लिया 8 kg का, और ये रोड का मास है 2 kg पर मीटर, 2 kg पर मीटर। बात समझ में आ रही है। तो रोड जो है, स्ट्रिंग जो है, रोड है ये, इस रोड का मास क्या है 2 किलोग्राम पर मीटर, और इसकी लेंथ भी 1 मीटर है। बात समझ में आ गई, अच्छा सवाल। 80 न्यूटन का फोर्स लगाया मैंने, कितना लगाया बेटा 80 न्यूटन, ठीक है। ये पॉइंट A, ये मिड पॉइंट B और ये पॉइंट C। फाइंड टेंशन एट पॉइंट्स A, B एंड C। A, B, C तीनों पॉइंट के ऊपर आपको टेंशन बतानी है, कितनी आएगी, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है। A, B, C तीनों पॉइंट पे टेंशन बतानी है, ठीक है भाई, इतनी बात मुझे समझ में आ गई। देखो सबसे पहले एक्सेलरेशन, सुनना ध्यान से। फोर्स ये M1, ये M2, तो M1 प्लस M2 प्लस में मास ऑफ रोड, अरे हाँ या ना, ठीक है। F कितना है 80 kg, ये कितना है 6, ये कितना है 8, और रोड का कितना है भाई 2 kg पर मीटर, ये 1 मीटर ही है, हो गया। 80 डिवाइड बाई 8 टू 10 16, 16 5 जा 80, तो 80 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ में आ गई। एक्सेलरेशन आपके पास आ गई 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो FBD से सॉल्व करेंगे, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल सवाल है, वही चीज। फॉर ए पॉइंट की बात करें तो ब्लॉक बनाओ 8 kg, यहाँ 80 न्यूटन, ठीक है। यहाँ पे ए पॉइंट है, और एक चीज यहाँ पे नोट करनी है, क्या करनी है, नोट। क्या नोट करना है बेटा, नोट करने वाली बात ये है, अगर रोड का मास तो मास होता है, रोड का मास है तो डिफरेंट पॉइंट्स पर टेंशन डिफरेंट होगी, समझ गए। नोट करने वाली बात, अगर रोड का मास है तो हर पॉइंट पर टेंशन अलग अलग होगी, T1 T2 T3 अलग अलग होगी, समझ गए, क्लियर। हम ए का निकाल रहे हैं, तो ए पॉइंट तो जस्ट यहाँ से जुड़ा हुआ है, इसका मास होगा ही नहीं, जस्ट यहाँ टच है,
तो इसका मास नहीं होगा, लेकिन टेंशन क्या मान लें इसको, टी ए मान लें, आसान हो जाएगा टी ए, और एक्सेलरेशन इधर है, तो ये हो गया बेटा इधर जा रही है बॉडी, तो 80 माइनस टी ए इक्वल टू में 8a, 80 माइनस 8a, ए कितना है 5 टी ए, तो ये कितना आ गया 40 40, तो टी ए कितना आ गया बेटा 40 न्यूटन। बात समझ में आ गई, ए पॉइंट की टेंशन आ गई, ठीक है। 4b, बी क्या है बेटा मिड पॉइंट, बी क्या है मिड पॉइंट। अगर बी मिड पॉइंट है तो क्या होगा, देखो अगर बी मिड पॉइंट है तो क्या होगा, अगर बी यहाँ पे मिड पॉइंट है तो देखिए ये डायग्राम बनेगा ऐसे, 8 kg, इधर से 80 न्यूटन, और यहां से ये ऐसे हाफ है तो 1 kg हो गया। मेरी बात समझ में आई। अगर ये पूरी का मास 2 किलो है 2 kg, तो हाफ का कितना होगा 1 kg, और यहाँ की टेंशन क्या मान लेते हैं टीबी, अरे बोलो ठीक है, यहाँ की टेंशन क्या मान लेते हैं टीबी, तो ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया 80 माइनस टीबी इक्वल टू मास 8 प्लस 1a। ये बात समझ में आई, तो ये हो गया 80 माइनस 8 प्लस 1 9, ए कितना है 5, टीबी, टीबी को उधर ले जाओ, इसको उधर ले आओ, तो 80 माइनस 45 टीबी, और सोचा जाए तो टीबी कितना आ गया 35, बोलो 80 माइनस 40 40, 40 में से 5 है 35, तो यहाँ पे 40 थी, यहाँ पे 35 है। बात समझ में आ गई, ठीक है भाई, इतनी बात मुझे समझ में आ गई। यहाँ टेंशन कितनी आई 35, ठीक है। अगर मैं बात करूं सी पॉइंट की, 4C, सी में अगर देखें तो ये फिर वही इसी को लेके चलते हैं 8 kg, यहाँ लग रहा है 80 न्यूटन, यहाँ ये पूरी रोड आ गई 2 kg, और ये टेंशन क्या मान के चले इधर TC, तो ये क्या हो गया बेटा 80 माइनस TC इक्वल टू 8 प्लस 2 टोटल मास इंटू एक्सेलरेशन, तो 80 माइनस 10a, ए कितना है 5 TC। बात समझ में आई। 80 क्या है 80 फोर्स माइनस टेंशन, मास क्या है 8 प्लस 2 10a, सिर्फ स्ट्रिंग का मास ऐड करना और कुछ नहीं, पहले एक्सेलरेशन है बाद में यहाँ पे, तो 80 माइनस 50 इक्वल टू TC, ये आ गया 30, तो टेंशन कितनी आ गई बेटा 30 न्यूटन। बात समझ में आ गई आप लोगों को, टेंशन कितनी आ गई हमारे पास 30 न्यूटन। तो मैं क्वेश्चन सोल्व कर सकता हूँ इस टाइप से, स्ट्रिंग का मास आ जाए तो भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है, स्ट्रिंग का मास आ जाए तो भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए मेरे को, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखते हैं थोड़ा वर्टिकल स्प्रिंग हो तो, वर्टिकल स्ट्रिंग ब्लॉक, वर्टिकल हो तो बेटा क्या करें, देखो सपोज करो ये मेरे पास एक ब्लॉक है, ठीक है, ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग मासलेस है, इजी क्वेश्चन लेते हैं। 2 kg का ब्लॉक है, हर जगह टेंशन सेम होगी, इतनी बात समझ में आ रही है, अरे बोलो हर जगह टेंशन सेम, अरे बोलिए ठीक है। अगर ये सिस्टम ऊपर जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्केल से, अगर ये सिस्टम ऊपर जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्केल से, पहले बता देता हूं, तो बताओ टेंशन क्या होगी, फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग। क्या क्वेश्चन है, स्ट्रिंग है, ये है, स्ट्रिंग को यहां से पकड़ा हुआ है, स्ट्रिंग को यहां से पकड़ा हुआ है, तो स्ट्रिंग ऊपर जा रही है 2 से, ठीक है। हम फोर्स दे के भी निकाल सकते थे, हम फोर्स दे के भी इसको निकाल सकते थे, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। एक्सेलरेशन निकल जाती है वहां से, फिर लेता हूँ। एक्सेलरेशन दी हुई है डायरेक्ट, तो यहाँ टेंशन कितनी आ गई T, मेरी बात समझ रहे हो, तो बताओ कितनी, यहाँ से किसी ने पकड़ा हुआ है तो टेंशन क्या आएगी नीचे की तरफ T। बात समझ में, टेंशन हमेशा पॉइंट से अपोजिट होती है, ठीक है। सिस्टम ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो सोचो जरा क्या होगा, यहाँ पे देखो ये ब्लॉक है, इसका मास 2 kg है, तो 20 न्यूटन हो गया mg, अरे बोलो हो गया। यहाँ पे टेंशन क्या लग रही है T, ये कितना है A, बात समझ में आ गई। मास क्या था m, 2 किलो, तो इक्वेशन क्या बनेगी, ऊपर का फोर्स
ये बात समझ रहे हो? ऊपर, क्योंकि बॉडी ऊपर जा रही है तो ऊपर का फोर्स माइनस नीचे का फोर्स, ऊपर माइनस नीचे। अरे जैसे इसमें था ना आगे माइनस पीछे, तो ऊपर का फोर्स माइनस नीचे का फोर्स, T माइनस 20 इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। बात समझ में आई या नहीं आई? और सोल्व कर लो इसको अब। ठीक, T माइनस एम जी इक्वल टू एम ए, इक्वेशन बनी T इक्वल टू एम जी प्लस एम ए, और T क्या आ गया बेटा? एम जी प्लस ए। बात समझ में आई? तो टेंशन क्या आ गया आपके पास? m कितना है 2, g कितना है 10, a कितना है 2, तो 10 और 2 12 24। सवाल खत्म। बात समझ में आई? ऐसा आ जाए तो मैं कर सकता हूँ। और देखो, सपोज करो आपके पास इस टाइप से एक ब्लॉक दे दिया 6 kg का, ठीक है। इसके ऊपर एक फोर्स लगाया गया F, स्ट्रिंग मासलेस है, स्ट्रिंग क्या है? मासलेस। यहाँ पे एक फोर्स लगाया गया बेटा F कितना लगाया गया? 120 न्यूटन। कितना लगाया गया? 120 न्यूटन। बात समझ में आ रही है? कितना लगाया गया? 120। अब ये बताओ, स्ट्रिंग अगर मासलेस है, स्ट्रिंग क्या है? मासलेस। स्ट्रिंग अगर मासलेस है तो एक पॉइंट पे जो फोर्स लगेगा, टेंशन आएगी, वो हर जगह क्या होगी? सेम। हर जगह क्या होगी? सेम होगी ना, सेम। तो यहाँ पे जो फोर्स है वो हर जगह क्या होगा? सेम। सोचने वाली बात, ध्यान रखना इस चीज का। यहाँ जो फोर्स लगा दिया वो हर जगह क्या होगा? सेम। वो टेंशन के बराबर ही होगा, क्योंकि मास तो है ही नहीं, और मास नहीं है तो हर जगह क्या होगा? सेम। ठीक है, तो यहाँ ये 6 है तो ये वेट कितना हो गया? 60 न्यूटन। ऊपर जा रहा है। फाइंड ए, फाइंड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन निकालनी तो क्या करें? देखो, ऊपर का फोर्स F, पहली बात देखो F और T बराबर है। बात समझ में आ गई ना? अगर एक स्ट्रिंग मासलेस है तो हर जगह फोर्स क्या होगा? सेम। ऊपर F है तो यहाँ भी F, ठीक है। F और T बराबर है। इसके बाद देखो, ऊपर का फोर्स T माइनस 60 इक्वल टू एम ए, ये हो गया। T और F बराबर है कितना? 120। तो ये कितना हो गया? 120 माइनस 60 इक्वल टू 6 ए। ये कितना आ गया? 60 इक्वल टू 6 ए। ए कितना आ गया? 10। क्या ऐसा सवाल आज ये कर सकते हैं? अगर आपको ऐसे दे रखा है कि ये ऊपर जा रही है, एक्सेलरेशन दे रखी है, तो फोर्स कितना लगा मुझे नहीं पता, वो फोर्स ही टेंशन है। यहाँ पे समझ रहे हो मेरी बात? फोर्स ही टेंशन है तो टेंशन निकाल ली। अगर टेंशन या फोर्स दे दिया तो एक्सेलरेशन निकाल लो, कोई बात नहीं। सिंगल ब्लॉक है, बात समझ में आ गई? ठीक है। और देखिए, सपोज करो आपके पास एक ब्लॉक है 6 kg का, स्ट्रिंग लगा दी, यहाँ एक ब्लॉक ले लिया हमने 4 kg का। इस बार 2 ब्लॉक लेते हैं। इधर लगाया 200 न्यूटन का फोर्स, ठीक है। स्ट्रिंग मासलेस, ये भी स्ट्रिंग मासलेस। बात समझ में आ गई? तो यहाँ 200 है तो हर पॉइंट पे फोर्स क्या होगा? 200, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ दूसरी स्ट्रिंग है तो टेंशन तो अलग होगी ना, T मान लें, ठीक है। पूरा सिस्टम मान लीजिए ऊपर जा रहा है ए एक्सेलरेशन से, ठीक है। इसका मास नहीं है, इसका मास, इसका मास, तो न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा? F नेट इक्वल टू टोटल मास इंटू एक्सेलरेशन, ये लगा सकता हूं मैं, ठीक है। तो ऊपर का फोर्स 200, नीचे क्या होगा बेटा? इसका वेट 60 न्यूटन, इसका वेट क्या हो गया? 40 न्यूटन, और यहाँ भी फोर्स है। जरा सोचो ध्यान से, 200 माइनस 60, अगर ये लेना चाहो तो ले लो प्लस T, इधर ले लो माइनस 60, और 200 माइनस 60 और T भी नीचे है तो माइनस का आएगा, और यहाँ लिया 40 माइनस का 40, और ये T ऊपर है तो प्लस का T इक्वल टू क्या होता है? MA। तो MA के लिए क्या करें? टोटल मास 6 प्लस 4 इंटू में A। क्या बात समझ में आ गई? T से T कैंसिल, इसलिए T को लो चाहे ना लो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो 200 माइनस 60 माइनस 40 इक्वल टू 10A। 200 60 40 100 बचेगा, 10A। A से A कैंसिल, A कितना आ गया? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। A कितना आ गया बेटा? 10। बात समझ में आ गई? यहाँ पे T को लो चाहे ना लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो सीधा फॉर्मूला है अपर फोर्स माइनस वेट, अपर फोर्स माइनस वेट इक्वल टू टोटल मास इंटू एक्सेलरेशन।
नेट फोर्स इक्वल टू एम ए, टोटल मास इंटू एक्सेलरेशन, इधर एफ नेट ऊपर का माइनस नीचे का। बात समझ में आ गई? ये फॉर्मूला याद रखना है अगर दो से ज़्यादा ब्लॉक आ जाए तो। अब अपने को निकालने टेंशन, तो एफ बी डी बनाते हैं। एफ बी डी कैसे बनेगी? नीचे वाले की बनाते हैं, आसान रहेगा। 4 kg 40 न्यूटन। बात समझ में आ गई? ऊपर क्या है? टेंशन टी, एक्सेलरेशन क्या है? ऊपर की तरफ। बस ये ले लिया हमने, ठीक है। तो यहाँ देखो ऊपर का फोर्स माइनस नीचे का फोर्स, अरे बात वही आ गई, एफ नेट इक्वल टू एम ए। तो ऊपर का मान नीचे का, ए की मास है 4, एक्सेलरेशन ए, तो टी माइनस 40 इक्वल टू 4a, ए कितना है 10। तो बेटा टी इक्वल टू क्या आ गया? ये 40 उधर प्लस में 40, टी आ गया 80 न्यूटन। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या इस टाइप से हम लोग टेंशन निकाल सकते हैं? फॉर्मूला एक ही ध्यान रखना है आपको, नेट फोर्स इक्वल टू नेट मास इंटू एक्सेलरेशन। अगर ब्लॉक एक से ज्यादा हो तो ऊपर का मास, ऊपर का फोर्स माइनस नीचे का फोर्स। अब नीचे के फोर्स में बच्चे सोचते हैं टेंशन ले या ना ले लो, कैंसिल हो जाएंगी, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए छोड़ दो, वेट वेट, बस और कुछ नहीं करना, सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। और देखो अगर इसी क्वेश्चन में ऐसे और लेंगे टाइम वेस्ट वाली बात है। अगर इसमें रोड का मास ले लिया जाए तो क्या होगा वो देखो। सपोज करो हमने ब्लॉक लिया, ये लिया हमने 5 kg, यहां हमने एक रोड ले ली 2 kg, ठीक है। यहां पे हमने फिर एक ब्लॉक लगाया, ये ब्लॉक है 3 kg का, ठीक है बेटा। ऊपर लग रहा है 150 न्यूटन का फोर्स। क्या इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। एक्सेलरेशन ऊपर, ये मासलेस और ये मास वाली, इतनी बात समझ में आ गया आप लोगों को? ये मासलेस है और ये मास वाली रोड है। अब हमें यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालनी है और टेंशन निकालनी है। एक बात आपको पता है, अगर ये रोड है, इसका मास है, तो हर पॉइंट पे टेंशन अलग होगी। याद है? भूल गए? T1, T2, T3, T4, T5, T6, हर जगह क्या होगी बेटा? अलग अलग। तो इस चीज का ध्यान रखना। तो यहाँ देखो अपने पास क्या फॉर्मूला है, एफ नेट इक्वल टू समीशन एम इंटू ए। बात समझ में आई? फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, अपर फोर्स माइनस इसका वेट, मास m1 मान लें, m2 मान लें, m रोड मान लें, तो m1g माइनस m2g माइनस mrg, और m3 मान लो, चक्कर खत्म। बात समझ में आ गई? नेट फोर्स, टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू में a। क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को? कुछ बुक्स में ऐसे भी दिया होता है, वेट लेके एक फॉर्मूला बना देते हैं। कैसे फॉर्मूला बना देते हैं? देखो f, यहाँ से f माइनस m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू में g, m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू में a। इसको उधर ले जाओ, मास का सेम है, m1 प्लस m2 प्लस m3 a, ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा g। तो ये फॉर्मूला बना देते हैं कुछ बुक्स वाले कि अगर भाई 3 ब्लॉक्स है, मतलब 3 मास है, तो तीनों का सम a प्लस जी फोर्स के बराबर। अगर 2 है तो 2 का मास फोर्स के बराबर। ये एक शॉर्टकट है एक्सेलरेशन निकालने के लिए। और अगर एक्सेलरेशन गिवन है तो फोर्स निकालने के लिए। बात समझ में आ गई? ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे। फॉर्मूला याद कर सकते हैं डायरेक्ट आप, कोई दिक्कत नहीं। अब फोर्स कितना गिवन है? 150। मास कितना गिवन है? 5 प्लस 2 प्लस 3। ए निकालना है, जी कितना होता है 10। शॉर्टकट लगा दिया हमने। अरे बात समझ में आ गई? ठीक है, तो 150, 5 और 3 8 हो तो 10, ए प्लस 10, 0 ने 0 काटा, 15 इक्वल टू ए प्लस 10, 15 माइनस में 10, क्या बच गया? ए। तो ए कितना आ गया? 5 मीटर पर सेकेंड। तो क्या मुझे ये एक्सेलरेशन मिल गई? क्या इतनी बात समझ में आ गई? एक शॉर्टकट, हमने फॉर्मूला ट्रिक ढूंढ ली और साथ में हमने एक्सेलरेशन निकाल ली। ऊपर का फोर्स माइनस नीचे का फोर्स लगाना अब तो आ गया होगा। ठीक है, इतना करने के बाद आप लोगों को क्या चाहिए? इसके बाद हम लोगों को चाहिए टेंशन।
ठीक है, तो मुझे पता लगा कि एक्सेलरेशन तो बेटा आ गई 5, सभी की सेम है, ऊपर जा रहे हैं। इस पॉइंट की टेंशन ए, ये मिड पॉइंट बी, क्या है ये मिड पॉइंट, और ये सी। टेंशन निकाल ले, क्वेश्चन ये था अपने पास, फाइंड टेंशन एट पॉइंट्स ए बी एंड सी, मान लीजिए क्वेश्चन था। तो फ्री बॉडी डायग्राम सबसे पहले किसका बनाएं, ए पॉइंट का। तो फॉर ए पॉइंट के लिए क्या करें, ये 3 kg, 3 kg के लिए क्या हो गया 30 न्यूटन। ये ए पॉइंट है, यहाँ जस्ट टच कर रहा है तो टेंशन मान ली। तो क्या यहाँ पे कोई रोड है, कोई मास है, मास तो नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं लेना अपने को, ठीक है। एक्सेलरेशन ऊपर 5, क्या करूं, ऊपर का फोर्स माइनस नीचे का फोर्स इक्वल टू ma। तो ऊपर का माइनस नीचे का m3 a5, तो TA इक्वल टू 30 प्लस 15, TA इक्वल टू 45 न्यूटन। क्या ये बात समझ में आई? क्या आपको ये बात समझ में आ गई? ठीक है भाई, TA आ गया। एट बी पॉइंट का निकालना, तो बेटा देखो यहाँ थोड़ी सी चीज आपको ध्यान रखनी है। क्या, इस पॉइंट पे कोई मास नहीं था, डायरेक्ट आंसर आ गया मेरा, ठीक है ना। अच्छा, और देखो बी पॉइंट के लिए ये 3 kg, इसका वेट हो गया 30 न्यूटन। आधी रोड आ जाएगी, आधी रोड आ गई तो ये 2 किलो की है, तो ये 1 kg आ गया। 1 kg का वेट क्या होगा 10 न्यूटन। इस रोड का भी तो मास है, वेट होगा, ठीक है। यहाँ टेंशन क्या मान लें, टीबी, ऊपर जा रहे हैं। इसके लिए क्या लगाएं, अपर फोर्स माइनस लोअर में ब्लॉक का तो 30 न्यूटन, रोड का भी आएगा 10 न्यूटन। बस मास का ध्यान रखना है, वेट सबका लेना है। इक्वल टू अपर माइनस लोअर इक्वल टू ma, तो 3 + 1 इंटू में a कितना था 5, तो TB कितना हो गया 30 - 10 40, 3 + 1 4 इंटू 5 20, तो TB कितना आ गया 60 न्यूटन। अरे 40 हो जाएगा 60 हो जाएगा। बात समझ में आ गई आप लोगों को? ठीक है, क्या इतनी बात आपके समझ में आ गई? ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। अगर इस क्वेश्चन में आप शॉर्टकट लगाओ तो दोनों तरह से आपको आना चाहिए। शॉर्टकट क्या कहता है, फोर्स का फॉर्मूला टोटल मास, यही था ना, m1 + m2 a + g, अरे यही तो था। तो TB क्या आ जाएगा 3 + में 1, 3 इसका 1 इसका, a कितना है 5, g कितना है 10, कितना हो गया 3 और 1 4, 10 और 5 15, कितना आ गया 60। तो शॉर्टकट से भी आपका आंसर आ रहा है, शॉर्टकट से भी आपका आंसर आ रहा है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आप लोग सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ओके, और देखिए एट सी पॉइंट की बात करेंगे। सी पॉइंट की बात करेंगे तो ये मेरे पास 3 kg, इसके बाद देखा जाए तो ये पूरी रोड ले ली हमने, पूरी कितनी है 2 kg की, ठीक है। यहाँ टेंशन क्या मान लें TA, तो TA निकालना है, शॉर्टकट लगाएं। अब तो समझ में आ गया होगा। शॉर्टकट क्या कहता है, फोर्स इक्वल टू मास, तो मास क्या है m1 + m2, कुछ भी मान लो इसको हमने क्या माना था m1, इसको माना था m3, इसको माना था m2, तो बेटा क्या हो जाएगा m2 + m3, ये m2 है तो ये m3, ये मास देख लेना आप, क्या नाम देना है इसको, इनटू में a + g, तो m2 कितना है 3, पूरी रोड कितनी है 2 की, a कितना है 5, ये कितना है 10, समझ गए मेरी बात। तो कितना आ जाएगा देखो, 3 और 2 5, 10 और 5 15, ये हो गया 75। तो यहाँ 75 न्यूटन, यहाँ 60 न्यूटन, और ये कितना आया था भाई, पहले वाला चेक कर लेना आप, 40 न्यूटन, ठीक है, सॉरी 45 न्यूटन, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग टेंशन निकाल सकते हैं। लॉन्ग कट मेथड जो है, ओरिजिनल मेथड जो है, उससे निकालना आना चाहिए, F net = समेशन m × a, और शॉर्टकट फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, उसका यूज करके भी आप निकाल सकते हैं। वर्टिकल मोशन में शॉर्टकट ट्रिक फायदेमंद रहती है, क्योंकि इसका यूज करके आसानी से हमारा काम हो जाता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हमारे पास टाइम होता तो है नहीं, नीट वगैरह के एग्जाम में, जेई में, तो शॉर्टकट फॉर्मूला काफ़ी काम आ जाता है, ठीक है।